Structure, geometry and hybridization of ethine. Eth stands for 2 carbon, ine stands for triple bond. और कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है, दैट मींस वन वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन. तो हमारे पास हो जाएगा C2H2. ठीक है, दिस इज द इथाइन मॉलिक्यूल. टू बी मोर प्रेसाइज, देयर इज वन कार्बन एटम, देयर इज अदर कार्बन एटम, और दोनों कार्बन एटम के बीच में है एक सिंगल बॉन्ड बना पहले, दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, बाकी के जो दो बॉन्ड बनेंगे, first bond between any two atom is sigma and remaining two bonds will be the pi bonds. And then carbon is completing its valency when it is attached to the hydrogen. Okay, so this bond will be again the sigma bond. We have to explain one simple thing, that what is the hybridization of this carbon and this carbon, what is the geometry of molecule, how these sigma and pi bonds are being formed. ठीक है, तो ध्यान से देखो, this carbon atom is attached to two other atoms, that is one hydrogen and one carbon, and this carbon is also attached to two atoms, one carbon and one hydrogen. So both carbon are attached to one other carbon, sorry, both carbon atoms are attached to two other atoms, when they are attached to two other atoms, hybridization will be sp, क्योंकि आपको दो ही ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है, एटम से अटैच होने के लिए आपको दो ही ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो दैट विल बी द sp हाइब्रिडाइजेशन, बोथ कार्बन. ठीक है, तो जब दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज होंगे, तो ध्यान से देखना, हमारे पास ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. ये एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1. अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा कि आपको sp हाइब्रिडाइजेशन करना है, मतलब आपको दो ही ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है, तो वी विल यूज वन ऑर्बिटल ऑफ s टाइप एंड वन ऑर्बिटल ऑफ p टाइप. These two will be called as sp hybridized orbital, sp hybrid orbitals. और ये जो दो ऑर्बिटल बचेंगे, these two are unhybridized p orbitals. ठीक है, तो दो sp ऑर्बिटल जो बनेंगे, लेट्स शो इट लाइक दिस. ये एक sp ऑर्बिटल है और ये एक दूसरा sp ऑर्बिटल है. ठीक है, तो ये एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम के दो sp ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, दीज आर द sp ऑर्बिटल्स. ऐसे ही दूसरे कार्बन में भी होंगे, और दोनों sp ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करने का ट्राई करेंगे, बिकॉज दे रिपेल ईच अदर, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर. तो क्या, रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए दोनों sp ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे. मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब लीनियर ज्योमेट्री में चले जाएंगे, क्योंकि दो ही ऑर्बिटल है और बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. वेल, what about these unhybridized orbitals? These unhybridized orbitals will be present as it is. As it is का मतलब, सपोज ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो ये 2py अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये 2p
Z unhybridized orbital. So we can say unhybridized orbitals will be present perpendicular to each other and sp orbital. ये जो 2py और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के भी परपेंडिकुलर होंगे. सपोज ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है इस लाइन में और ये y ऑर्बिटल है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के भी परपेंडिकुलर होगा और बाकी दूसरे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के भी परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, दैट इज हाउ दे आर प्रेजेंट. चलो ठीक है, तो हम इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं. तो बेसिकली sp हाइब्रिडाइजेशन से बने दो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल नंबर 1 एंड ऑर्बिटल नंबर 2. ठीक है, अब ये दो ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये पहले अरेंज हो जाएंगे इस तरह से. ठीक है, so this is sp orbital and this is also sp orbital. एक कार्बन के पास दो sp ऑर्बिटल है. This is the one carbon atom. Similarly, there is a other carbon atom. ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं. ठीक है, दिस इज द sp ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन. अब आपको देखने में थोड़ा डंबल शेप जैसा दिख रहा होगा, हो सकता है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करे विद द डंबल शेप, लेकिन देखो डंबल शेप नहीं है इसमें. ये एक इनर साइड में देखो एक और लोब है. ठीक है, तो ये एक्चुअली इस तरह से है, ये बिगर लोब, ये स्मॉलर लोब. फिर दूसरे के पास ये बिगर लोब और ये स्मॉलर लोब. तो ये भी एक sp ऑर्बिटल है और ये भी एक sp ऑर्बिटल. समझ में आया? वेल, अब क्या होगा, ये जो sp ऑर्बिटल्स हमने बनाए हैं, ये sp ऑर्बिटल, एक कार्बन का sp ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा. ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया. कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बाय sp sp ओवरलैपिंग. ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, अभी आपको बॉन्ड किसका फॉर्म करना है, अभी आपको बॉन्ड फॉर्म करना है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. सी, कार्बन कार्बन का ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बन चुका है. अब आपको कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बनाना है. तो हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, और ये दूसरा हाइड्रोजन आया इसके पास भी क्या है, s ऑर्बिटल. तो वी कैन से कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेगा बाय sp एंड s ओवरलैपिंग. ठीक है, sp और s ओवरलैप से बन गया सिग्मा बॉन्ड और ये पूरी की पूरी लीनियर ज्योमेट्री आपके पास तैयार होगी. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट लीनियर ज्योमेट्री वी हैव गॉट. इस लीनियर ज्योमेट्री में हम मार्क कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज वन कार्बन, दिस इज अदर कार्बन एंड दिस इज हाइड्रोजन. ठीक है, आ गया समझ में? अब व्हाट अबाउट अनहाइब्रिडाइज्ड? सो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट एज इट इज. सपोज ये है 2py ऑर्बिटल. ओके, और दूसरे कार्बन का ये 2py ऑर्बिटल. तो एक 2py ऑर्बिटल दूसरे 2py ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा. आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, 2py ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन, 2py ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन. ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा और इस साइड बाय साइड ओवरलैप से बना लेगा एक पाई बॉन्ड.
एक तो बन गया हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और एक बन गया हमारे पास पाई बॉन्ड। अभी भी हमारे पास एक ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, दैट इज 2pz ऑर्बिटल। तो ये एक कार्बन का 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। This is a 2pz orbital of one carbon and this is 2pz orbital of other carbon, ठीक है। तो 2pz भी एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप कर लेंगे। तो ये 2pz का साइड बाय साइड ओवरलैप हो गया। तो ध्यान से समझो, जब sp ऑर्बिटल आया एक कार्बन का और sp ऑर्बिटल आया दूसरे कार्बन का, तो दोनों ने ओवरलैप करके बना लिया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये एक कार्बन का 2py ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन का 2py ऑर्बिटल, इन्होंने साइड बाय साइड ओवरलैप किया तो इन्होंने बना लिया एक पाई बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद एक कार्बन का 2pz ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का 2pz ऑर्बिटल, इन्होंने साइड बाय साइड ओवरलैप किया तो इन्होंने भी बना लिया एक और पाई बॉन्ड। तो हमारे पास जो पाई बॉन्ड बनेंगे कार्बन में, कंपाउंड में, वो पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे 2py एंड 2pz साइड बाय साइड ओवरलैप। एंड रिमेंबर यहां पे मैंने जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम किया है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अज्यूम किया है वो एक्स को अज्यूम किया है। अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड अज्यूम करूंगा तो फिर पाई बॉन्ड किससे बनेगा, अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है तो पाई बॉन्ड किससे बनेगा, पी वाई एंड पी एक्स से, ठीक है। सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द इथाइन मॉलिक्यूल, राइट। अब यहां पे देखो लाइन ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर। एंड वन मोर थिंग, यहां पे दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस देखो, तो दो कार्बन एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस आता है वो आता है ओनली 120 पिकोमीटर, ठीक है। अगेन वी डिस्कस्ड वन थिंग अर्लियर, उसी को रिपीट करते हैं एक बार। ये हमारे पास sp3 ऑर्बिटल कैसे बनता है, 2s ऑर्बिटल, मतलब वन ऑर्बिटल ऑफ s टाइप एंड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p टाइप, मतलब लॉन्गर ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन है 75%, शॉर्टर ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है 25%। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शॉर्टर ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होता है थोड़ा ज्यादा 33%, इंस्टेड ऑफ 25 33, और लॉन्गर ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 66.67%। वेल, अब एक काम करते हैं, अब हम देख लेते हैं इन केस ऑफ sp ऑर्बिटल्स क्या होगा, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास होगा वन ऑर्बिटल ऑफ s टाइप एंड वन ऑर्बिटल ऑफ p टाइप। इसका मतलब s का कंट्रीब्यूशन 50% और p का कंट्रीब्यूशन 50%। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो छोटे ऑर्बिटल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन पहले से ज्यादा हो गया, छोटे ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन पहले से ज्यादा हो गया तो बनने वाला ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल पहले से और ज्यादा छोटा होगा। sp ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ये ऑर्बिटल थोड़ा छोटा बनेगा, जस्ट स्मॉलर, okay, so just let me adjust this, okay, yeah, this one। तो देखो ये ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा है,
ये ऑर्बिटल और भी बड़ा है और ये ऑर्बिटल सबसे छोटा है. दिस इज sp ऑर्बिटल. Why sp orbital is smaller? Because it has 50% contribution of the spherical orbitals and 50% only 50% contribution of the bigger orbitals. जबकि sp2 में longer orbitals का contribution है 66.67% और sp3 में longer orbital का contribution है 75%. तो जो size of orbitals होती है, size sp3, sp2 और sp कम होती है. अब ध्यान से समझो एक बात और, ये sp ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ तो बॉन्ड की लेंथ अपने आप छोटी हो जाएगी क्योंकि ऑर्बिटल ही छोटा है. तो हियर द बॉन्ड इज लॉन्गर. कार्बन कार्बन का बॉन्ड कितना है? 154 पिकोमीटर. नेक्स्ट केस में यहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड कितना है? 134 पिकोमीटर. और यहां पे कार्बन कार्बन का लेंथ कितना है? 120 पिकोमीटर. अब देखो एक बात और नोटिस करो, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सपोज ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो इन द केस ऑफ sp3 ऑर्बिटल बड़ा ऑर्बिटल है तो डिस्टेंस फ्रॉम द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर. sp2 में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी और sp में तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब नेचर टू अट्रैक्ट द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स. sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा sp2 का और sp2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा sp का. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इथाइन. तो ये इथाइन मॉलिक्यूल है, इसमें ये कार्बन एटम है एंड these are sp2 orbitals. These are s orbital of hydrogen. This is another sp2 orbital. This is also sp2 orbital and this is also sp2 orbital and this is s orbital. Okay, this is 2p y orbital and this is also 2p y orbital. This is 2p z orbital and this is 2p z orbital. I am calling it as 2pz because I am considering the internuclear axis to be x. ठीक है. So this is about structure, geometry and hybridization of ethyne molecule.